गाइस आज की इस वीडियो में हम आसूस के दो लैपटॉप्स के बीच कंपैरिजन करेंगे जो हाल ही में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए हैं। एक आसूस का ZenBook 14 OLED और दूसरा आसूस का ZenBook 14 और ये दोनों ही लैपटॉप्स काफी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आते हैं, जैसे कि AMD का 7000 सीरीज का Ryzen 5 प्रोसेसर, 16GB रैम एंड 512GB SSD स्टोरेज ड्राइव। पर फ्रेंड्स बता दूं, इन दोनों लैपटॉप्स की प्राइस में 5 से 6 हज़ार रुपये तक का अंतर है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको इन दोनों लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा लैपटॉप आपके वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड ऑफिस वर्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा। और चलिए भी इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन लैपटॉप्स के प्रोसेसर्स के बारे में। तो आसूस के ZenBook 14 OLED में AMD का 7000 सीरीज का Ryzen 5 7530U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और गाइस एक AMD का हेक्सा-कोर प्रोसेसर है जो इसी साल 2023 में लॉन्च हुआ है और इसमें 2.0 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 4.5 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड दी गई है और ये प्रोसेसर 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स का रहने वाला है और इसमें 16 MB की L3 कैशे मेमोरी प्रोवाइडेड है। एंड ऑन द अदर हैंड गाइस आसूस के ZenBook 14 में भी यही सेम प्रोसेसर दिया गया है। सो गाइस हमें इन दोनों लैपटॉप्स में सेम ही प्रोसेसर्स प्रोवाइड किए गए हैं और अगर मैं इस प्रोसेसर को AMD के Ryzen 5 5625U प्रोसेसर से कंपेयर करूं तो हमें 7000 सीरीज के प्रोसेसर की मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी में 200 मेगाहर्ट्ज तक का एक्स्ट्रा बूस्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपको आसूस के इन दोनों लैपटॉप्स में काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी और आप इन लैपटॉप्स में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और इनको 1080 पिक्सल्स पर वीडियो एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं और इनमें ग्राफिक डिजाइनिंग एंड फोटो एडिटिंग से रिलेटिव वर्क कर सकते हैं और इसी के साथ आप इन लैपटॉप्स को बिजनेस से ऑफिस से रिलेटिव वर्क के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। और ग्राफिक्स के बारे में बताऊं तो हमें इन दोनों लैपटॉप्स में AMD के Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स दिए गए हैं और ये ग्राफिक कार्ड्स DirectX 12 को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे आपको इनमें गेमिंग करते वक्त काफी अमेजिंग ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे और आप इनमें कैजुअल गेमिंग बड़े प्यार से कर सकेंगे। और स्टोरेज में यहाँ पर 512GB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज ड्राइव का सपोर्ट मिलता है, जिससे इन दोनों लैपटॉप्स की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी और आपको इनमें फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिल जाएगी। और रैम की बात करूं तो आसूस के ZenBook 14 OLED में 16GB की 4266 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाली LPDDR4X रैम का सपोर्ट दिया गया है और वहीं आसूस के ZenBook 14 में भी 16GB की 4266 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाली LPDDR4X रैम रहने वाली है। पर गाइस बता दूं, ये दोनों रैम्स ऑनबोर्ड हैं, जिससे आप इनमें रैम को रिमूव एंड अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा निराश करता है। और लैपटॉप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको इन दोनों लैपटॉप्स में प्रीलोडेड Windows 11 होमो सिंगल लैंग्वेज आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगी, वो भी लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी के साथ, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है। और इसी के साथ आपको इनमें प्री इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 वर्जन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आप इनमें अपने ऑफिस या बिजनेस से रिलेटेड सारे वर्क इजीली कर सकेंगे। और चलिए बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के डिस्प्लेस के बारे में। तो आसूस के ZenBook 14 OLED में 14 इंचेस का 2.8K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो 600 निट्स की पिक ब्राइटनेस एंड 100% DCI-P3 कलर गैमेट के सपोर्ट के साथ आता है और आपको इसमें 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। जबकि आसूस के ZenBook 14 में 14 इंचेस का 2.5K रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले दिया गया है और इस लैपटॉप के डिस्प्ले में 400 निट्स की पिक ब्राइटनेस एंड 100% sRGB कलर एक्यूरेसी रहने वाली है और ये डिस्प्ले 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर गाइस डिस्प्ले के मामले में मुझे कोई डाउट नहीं है कि आसूस के ZenBook 14 OLED लैपटॉप की डिस्प्ले कलर करेक्शन एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटिव वर्क के लिए काफी औसम रहेगी और आपको इसमें 1080 पिक्सल्स पर वेब सीरीज और मूवीज को देखने में भी काफी मजा आएगा। और बता दूं, इसमें 600 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई है, जिससे आप इस लैपटॉप को इंडोर के साथ साथ आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं। और वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें तो हमें इन दोनों लैपटॉप्स में लेटेस्ट Wi-Fi 6E एंड Bluetooth 5 वर्जन के सपोर्ट्स मिलते हैं, जिससे आपको इनमें काफी शानदार डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग की स्पीड देखने को मिल जाएगी और आप इनमें अपने सभी तरीके के वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे। और चलिए अब जानते हैं इन दोनों लैपटॉप्स की बैटरीज के बारे में। तो आसूस के ZenBook 14 OLED में 4 सेल्स वाली 75 वॉट की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जबकि आपको आसूस के ZenBook 14 में भी 4 सेल्स वाली 75 वॉट की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है, जिससे आपको इन दोनों लैपटॉप्स में अराउंड 5 to 6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और चलिए बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के पोर्ट्स के बारे में। तो हमें इन दोनों लैपटॉप्स में सेम ही पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1 USB Type-A पोर्ट, 2 USB Type-C पोर्ट्स, 1 HDMI पोर्ट, 1 micro SD कार्ड का स्लॉट एंड
13.5 mm का ऑडियो जैक। और चलिए अब जानते हैं लैपटॉप्स के कीबोर्ड एंड सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। तो Asus के ZenBook 14 OLED में स्टैंडर्ड साइज का बैकलाइट कीबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है और वहीं Asus के ZenBook 14 में भी स्टैंडर्ड साइज का बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, जिससे आप इन दोनों लैपटॉप्स को डार्क कंडीशंस एंड लो लाइट में यूज कर सकेंगे। और इसी के साथ इन दोनों लैपटॉप्स के पावर बटन्स में फिंगरप्रिंट रीडर के फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आप इन लैपटॉप्स को जस्ट वन टच में लॉगिन कर सकेंगे। कंपैरिजन से पता चलता है कि हमें इन दोनों लैपटॉप्स में काफी जबरदस्त फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और आपको परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों लैपटॉप्स में किसी तरीके का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। बस इन दोनों लैपटॉप्स के डिस्प्ले में ही मेन डिफरेंस रहने वाला है। इसलिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट 93,000 तक है और आपको एक काफी शानदार क्वालिटी वाला डिस्प्ले चाहिए जिसमें आपको कलर एक्यूरेसी एंड कलर ग्रेडियंट से रिलेटेड सारे वर्क इजीली कर सकें, तो आप Asus के ZenBook 14 OLED लैपटॉप को कंसीडर करें, क्योंकि ये लैपटॉप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बेस्ट है। पर अगर गाइस आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप Asus के ZenBook 14 लैपटॉप को भी चूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में गाइस ये लैपटॉप भी कम नहीं है। प्राइस की बात करूँ तो Asus के ZenBook 14 OLED लैपटॉप की कीमत है 93,000 रुपीज और वहीं Asus के ZenBook 14 लैपटॉप की कीमत है 87,000 रुपीज और इन दोनों लैपटॉप्स पर पूरे 1 ईयर की मैन्युफैक्चर वारंटी दी गई है। आप इन लैपटॉप्स को बिना किसी डाउट के Amazon से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों लैपटॉप्स के बेस्ट बाय लिंक्स मिल जाएंगे और यदि आप इन दोनों लैपटॉप्स की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हो तो आपको 5 to 10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है और आप इन लैपटॉप्स को EMI पर भी परचेज कर सकते हैं।